एक एहसास जो दिल करता है, जो दिमाग करता है, थोड़ा सा भी हम अगर करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भगवान शिव की शिष्यता का अप्रतिम स्वरूप जो धरती पे उतरा है। जब से सृष्टि सृष्ट है तब से है, ये जगत गुरु का रूप उनका तब से है, लेकिन धरती पे उतरा किसके माध्यम से और कब? कितने युग बीत गए। कहते हैं काल बदलता सदियां गुजरती, काल बदलता गया, सदियां गुजरती गई, लेकिन उनका रूप नहीं बदला। जो शुरू हुआ था अहरनिश, वही रूप चलता चला गया जगत में। और इतने युग के बाद आया कली युग, यानी ये युग जिसमें हम और आप जी रहे हैं, रहते हैं। और इसी युग में सन 1948 में एक महामानव का जन्म हुआ। महा शब्द जिसके साथ लगा है, यानी कि मानव के आध्यात्मिक उन्नयन का चरमोत्कर्ष, चरम जो होगा, वो जहां जाके ठहर जाता है, उस ऊर्जा को जो मानव तन में आया है, उसको हम कहते हैं महामानव। तो महामानव हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ सिवान के अमलोरी गांव में 31 अक्टूबर 1948 को सुबह जन्म हुआ और तिथि खंडित होकर शाम में पूरी दुनिया में दीपावली मनी। दीपावली जिसमें हम दिए जलाते हैं, जिसमें हम कहते हैं जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का पर्व है, ये त्योहार है ये। इसके लिए हम दिए जलाते हैं और जगत के अंधेरे को दूर करने की बात होती है। जगत का अंधेरा तो दूर हो जाता है क्योंकि दिए की रोशनी से उजाला फैलता है, बल्ब की रोशनी से उजाला हो जाता है, लेकिन मन में फैले अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दिया हमने नहीं जलाया। उस दिन उस बालक का जन्म जब हुआ, धरती के लोगों ने स्वागत किया बिना जाने कि कौन आया है धरती पे, ये जाना भी नहीं किसी ने, और दिए जल गए। उनके जीवन की बाकी जो घटनाएं हैं आपने सुनी होगी अभी, या पहले की चर्चाओं में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा। ये मुझको नहीं मालूम कि आपको किसने क्या बताया है, लेकिन मैंने एक शिव के शिष्य के हृदय से, एक शिव के शिष्य के हृदय से जिस महामानव का दर्शन किया है, उसकी एक झलक शब्दों में व्यक्त करने का एक प्रयास है मेरा। शब्दों में व्यक्त करना प्रयास ही होता है, पूरी तरह नहीं हो पाता। अगर एक माँ से कहा जाता है कि तुम अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हो, बोल के बताओ, तो क्या वो माँ बोलकर बता सकती है? बच्चा पूछता है, माँ तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? माँ कहती है इतना। बच्चा कहता है और कितना? माँ कहती है इतना। मतलब कितना भी वो अपने हाथ को फैला दे, कितना भी बोल दे, लेकिन उसके हृदय में जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए, वो बोल के नहीं बता पाती, एक झलक मिलती है। वैसे ही हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के लिए शिव शिष्यों का हृदय कितना कृतज्ञ है, कितना कृतज्ञ है। कोई कहे, पूछे कि बोल के बताइए, तो कृतज्ञता भी बोलकर बताई नहीं जा सकती, बता नहीं पाते हम, बस बोलने का प्रयास करते हैं। बालक हरिंद्रानंद जी जब बड़े होते गए और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चमत्कार देखा। 12 वर्ष के जब हुए, साहब हरिंद्रानंद जी के पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह शिक्षा विभाग में एजुकेशन डायरेक्टर थे। उनके पास साधु संत लोग आते रहते थे।
और वो भी बीच बीच में अपना समय उनके साथ व्यतीत करते थे। एक दिन घटना ये हुई कि साहब के पिताजी बैठे हैं, उनके सामने एक साधु के रूप में एक व्यक्ति आके बैठे हैं और बालक जो अब 12 वर्ष के हो गए हैं, हरिंद्रानंद जी, वो वहीं पे खड़े देख रहे हैं कि मेरे पिता उस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं। बस इतना ही हुआ, उस व्यक्ति ने खरी का, यानी जो हम अंग्रेजी में टूथपिक कहते हैं, दांत साफ करने का जो छोटी सी लकड़ी होती है, खरीका हम लोग आम भाषा में बोलते हैं उसको, खरीका जो उसके हाथ में था उसने जमीन पे पटका, वही जो जमीन थी उस पे पटक दिया और जमीन पे पटकते ही वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा वो खरीका सांप में बदल गया। जैसे ही बालक हरिंद्रानंद जी जो 12 वर्ष के थे, उन्होंने जैसे ही ये देखा, इस घटना का प्रभाव उस बच्चे के मन पे ऐसा पड़ा कि वो चीख पड़े। उनको लगा कि ये क्या हो गया। उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये छोटा सा बच्चा डर गया है, चीख रहा है, तो उसने तुरंत अपनी जो शक्ति प्रयोग की थी तुरंत वापस कर दिया और कहा कि ना ना बउआ, कुछ ना भइल बा, सब ठीक बा, सब ठीक बा। वही सांप फिर से खरीका में बदल गया। एक 12 वर्ष का बालक ये सोचने लगा कि ये क्या है। उसको बताया गया कि ये चमत्कार होता है। चमत्कार यानी वैसी घटना, वैसी चीज जो हमको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा और घटित हो जाती है। तो चमत्कार जो होते हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि जो विश्वास नहीं हो ऐसी घटना हो गई, चमत्कार ही ना हो गया, हम कहते हैं। तो उनके मन पे इस बात का इतना असर हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझको भी ये सीखना है। एक 12 वर्ष का बालक ये कहता है कि मुझको चमत्कार सीखना है, क्योंकि उसके मन में, उसके जीवन में चमत्कार सीखना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे घर में बच्चे के लिए आप कहिएगा कि चावल खा लो, दाल खा लो, सब्जी खा लो, और वो कहेगा कि नहीं चॉकलेट खाएंगे, उसके लिए चॉकलेट बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप माँ हैं, पिता हैं, आप जानते हैं कि भोजन की जरूरत क्या होती है। बच्चा नहीं जानता, उसके लिए वो टॉफी, वो चॉकलेट, वो बैलून, उस बच्चे के लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है। आध्यात्म की धरती पे पहला कदम था वो। और बालक हरिंद्रानंद जी ने सोचा कि मैं अब चमत्कार सीखूंगा। एक तरफ उनके घर में शिक्षा का माहौल था, यानी उनके पिता शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे, उनके बाकी भाई बहन पढ़ाई करते रहते थे, घर में शिक्षक लोगों का आना जाना रहता था। कभी कभी मैंने देखा है कि किसी घर में अगर शिक्षक हो, कोई मास्टर है, तो वो अपने बच्चे को इतना बोलेगा पढ़ने के लिए कि बच्चा भी परेशान हो जाता है। और वो पिता कहता है कि अरे भाई, तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर तुम बढ़िया से पास नहीं किए तो लोग कहेंगे कि मास्टर साहब का बेटा ही नहीं पास किया तो हमको क्या पढ़ाते हैं। और सोचिए, साहब के पिताजी तो शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पद पे थे, तो उनको लगता था कि मेरा बड़ा बेटा बर्बाद हो गया। जैसे ही कोई ईश्वर की बात करता है तो दुनिया यही समझती है कि ये तो बर्बाद हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। सच भी है, जब इश्क हमें हो जाता है, जब प्रेम हमें हो जाता है, तो हमें दुनिया की सुध-बुध नहीं रहती। तो वो पहला कदम उनका, इसके लिए उन्होंने बारी बारी से कितने लोगों को अपना गुरु बनाया। कभी किसी अघोरी के पास गए, कभी किसी कपालिक के पास गए, कोई साधु मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई योगी मिल गया, जो जैसा मिला गुरु बदलते चले गए। एक गुरु के पास जाते, उससे सीखने की कोशिश करते, लेकिन फिर जब उससे भी नहीं सीख पाते तो दूसरे गुरु के पास जाते। एक तरास शुरू थी उनके जीवन में,
एक चमत्कार सीखने की तलाश, चमत्कार जिसकी तलाश में वो घूम रहे थे। कितने लोगों को उन्होंने गुरु बनाया, लेकिन ये तलाश पूरी नहीं हो सकी, ये प्यास नहीं बुझ सकी। और प्यास किसकी बुझती है? जिसको बहुत तेज प्यास लगी हो, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। जैसे एक जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगी, उसने पानी की तलाश की, एक कुआं भी मिला, लेकिन कुआं से निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी नहीं थी। प्यास लगी थी लेकिन रस्सी बाल्टी नहीं मिली, तो वो छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भी आया, लेकिन पहले की प्यास ऐसी थी कि पानी नहीं मिला तो छोड़कर आगे बढ़ गया। प्रयास थोड़ा सा किया, छोड़ दिया। लेकिन है बहुत ज्यादा होती है, वो इसके लिए अंतिम प्रयास तक करता है। जो उस व्यक्ति ने किया, उसने घास से ही रस्सी बना ली, उसने लकड़ी के टुकड़े को ही, गोल लकड़ी के टुकड़े को ही बाल्टी की तरह प्रयोग कर लिया, लेकिन अपनी प्यास बुझाई। साहब हरिंदरानंद जी के जीवन में भी उस दिन ऐसी ही प्यास चल रही थी। गुरु की तलाश करते करते वो थक गए थे, लेकिन उनकी प्यास ये बुझती नहीं थी और बढ़ रही थी। इसी तरह उनके जीवन के आगे के 14 वर्ष बीत गए। उन 14 वर्षों के बाद आया सन 1974 का समय। नवंबर का महीना था और नवंबर होते होते तो ठंड आ जाती है खूब। लेकिन उस समय साहब हरिंदरानंद जी, पटना एक जगह है, बिहार की राजधानी, जो भारत में है बिहार, उसकी राजधानी है पटना। उसी में लॉ कॉलेज यानी कानून की पढ़ाई वो कर रहे थे। तो लॉ कॉलेज के विद्यार्थी दिन में कानून की पढ़ाई करते और शाम की ट्रेन पकड़ के बगल में आरा नाम का एक जिला था, आरा में गांगी शमशान है, शमशान में चले जाते, शमशान में रात भर साधना करते, फिर सुबह की ट्रेन पकड़कर वापस पटना आ जाते। यही क्रम चल रहा था और दिन में फिर कानून की पढ़ाई करते। सुन के थोड़ा आश्चर्य लगता है। एक तरफ अध्यात्म के तरफ चलने का रास्ता प्रशस्त हो रहा था, शमशान और कब्रिस्तान, ये सुनते ही हमारे मन में एक भय पैदा होता है। अगर हमको दिन में भी कोई कह दे कि शमशान के पास से चले जाओ अकेले, तो हम लोग साथी ढूंढने लगते हैं। हम लोग को लगता है कि शमशान के बगल से गुजरेंगे तो भूत न पकड़ ले हमको, कोई साथी हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन सोचिए, ये एक 12 वर्ष का बालक 12 वर्ष से लेके अगले 14 वर्षों तक लगातार इस साधना को करता रहा, मात्र गुरु की तलाश में। सच्चा गुरु कौन है जो मेरे मन की प्यास को बुझाएगा? और एक दिन एक घटना हुई, मात्र इतनी ही सी बात थी। ये घटना ऐसा नहीं कि रोज सबके जीवन में घटती है, लेकिन कोई कोई उसका साक्षात्कार कर पाता है, कोई कोई उसको जान पाता है। उस दिन नवंबर के अंधेरी रात में, ठंड का मौसम था, अंधेरी रात में शमशान में बैठे हुए साहब हरिंदरानंद जी के